मुस्कुराते नहीं देखा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब से मिकाइल ने जहन्नम को देखा है उसने मुस्कुराना छोड़ दिया है। जब से मिकाइल ने जहन्नम को देखा है उसने मुस्कुराना छोड़ दिया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, जहां मिकाइल मिस्किन मुस्कुराना छोड़ दे उसे जहन्नम कहते हैं। और मेरे आका की बारगाह में एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। आका ने पूछा, जिब्रील आज तेरे चेहरे पर कुछ अफसुर्दगी है। अर्ज की, मेरे आका आज अल्लाह ने जहन्नम की चाबियां मुझे दी और इरशाद फरमाया जरा जहन्नम को देखते हुए जा। आज मैं जहन्नम को देख कर के आ रहा हूं। या रसूल अल्लाह, जहन्नम इतनी दर्दनाक जगह है कि अल्लाह ने 3000 साल तक के उसको भड़काया है। 3000 साल तक। मेरे भाइयों बहनों, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई रवा रवी की बातें नहीं है। इसका इनकार किसी को कुफ्र तक ले जा सकता है। थोड़ा दिल के कानों से सुनना। दुश्मनों से नफरत करने वालों, कम से कम अपने जिस्म से तो मोहब्बत कर लो, कम से कम अपने आप से तो प्यार कर लो। इस सुन्नी इज्तिमा से कोई पैगाम लेकर के जाओ। 3000 साल तक की अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है। जहन्नम की आग 3000 साल तक के भड़की। पहले वो सफेद हो गई, फिर वो लाल हो गई और अब वो काली है। उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया की आग जहन्नम से निकली है, लेकिन वो दुनिया में आकर तुम्हारे लिए इसलिए मुफीद हो गई कि उसको 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है। तब कहीं जा करके ये दुनिया की आग है। आप मुझे बताएं, जब दुनिया की आग की हरारत का ये आलम है तो जहन्नम की आग की हरारत का आलम क्या होगा? ये निकली है जहन्नम से, ये निकली है जहन्नम से, लेकिन ये दिन में 34 या 70 मरतबा या 100 मरतबा, मुख्तलिफ हदीस की रिवायतें, 34 मरतबा, 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह से कहती, मौला अब मुझे वापस जहन्नम में मत भेजना। जो आग जहन्नम से निकलकर दोबारा जहन्नम में जाने से पनाह मांगे, और वो भी ये 34, 70 और 100, ये गिनती वाला नहीं है। मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह में कहा यहां कसरत बताने के लिए है। मुहावरे में जो गिनती आती है ना, तुझे 50 बार समझाया, मैं 100 बार तेरे घर आया, मैंने 70 बार तुझे फोन किया, ये मुहावरे की गिनती है। यानी बार बार दुनिया की आग कहती है मौला मुझे जहन्नम में मत भेजना। अल्लाह अकबर। जो आग जला दे तो इंसान मर जाए, जो आग जला दे तो लोगों के घर तबाह हो जाए, जो आग लोगों को बर्बाद कर दे, वो आग भी जिस आग से पनाह मांगती है, उस आग का अंजाम क्या होगा, उस आग की कैफियत क्या होगी। इसीलिए तो मेरे करीम आका ने फरमाया जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये है, जहन्नम का सबसे कमतरीन अजाब ये है कि तुम्हारे पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, और जब आग की जूतियां पैरों में पहनाई जाएगी तो तुम्हारे भेजे खोलने लगेंगे। मेरे यहाँ पर भाई भी बैठे हैं, मेरी मुअज़्ज़ज़ माएं और बहनें भी बैठी हैं। मेरी बहनों बताओ, हम वो ताकत कहां से लाएंगे, हम वो कुव्वत कहां से लाएंगे कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। जिब्रील ने अर्ज की, आका आज आप मेरी अफसुर्दगी का सबब पूछते हैं। मैंने जहन्नम में झांका तो इतने मोटे मोटे बिच्छू थे, ऊंटों की तरह। जहन्नम के बिच्छू ऊंट की तरह मोटे थे, और उनकी लंबाई 70 साल का फासला। यानी एक घोड़ा 70 साल तक जो जितना दौड़ सकता है, उतने लंबे लंबे बिच्छू थे। आका जब वो किसी को एक मर्तबा डसेंगे तो उनके पूरे जिस्म में 40 साल तक के वो अजाब सरायत करता रहेगा, तकलीफ पहुंचाता रहेगा। एक बार डसने पर 40 साल तक अजाब रहेगा, लेकिन वो एक बार डसकर चुप नहीं हो जाएंगे, फिर मारेंगे, फिर मारेंगे, फिर मारेंगे।
छोटा सा हाथ भर का बिच्छू डंक मारे तो इंसान मछली की तरह तड़पने लगता है। जब वो जहन्नम के बिच्छुओं का डंक होगा तो अंजाम क्या होगा। लेकिन अब आइए असल उन्वान की तरफ चलते हैं। लेकिन वो जहन्नम खास तौर पर कुछ लोगों के लिए है, उसमें अक्सरियत कुछ लोगों की है। उसमें पहले नंबर पर औरतें हैं। मेरी माएं और बहनें बुरा ना माने, अल्लाह अकबर, औरतें कसरत से जहन्नम में हैं। फिर बाद में इल्म वालों का मकाम है, फिर और तफसील है उसकी, लेकिन पहले नंबर पर उसमें औरतें हैं। अब आइए जरा दिल थाम कर मेरी माएं और बहनें सुने, मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, मेरे करीम आका ग़ैबदा नबी फरमाते हैं औरतों कसरत से सदका दो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि जहन्नम में औरतों की कसरत है, औरतें जहन्नम के अंदर ज्यादा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, और वो भी किस हाल में है। फरमाया गया औरतों को जब देखा गया तो उन पर जहन्नम में आग के कपड़े थे, कपड़े भी आग के थे, जहन्नम में कपड़े भी आग के थे। बाज रिवायतों में कपड़े डामर तारकोल के थे, बाज रिवायतों में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनके दुपट्टे आग से बने हुए थे, उनके दुपट्टे आग से बने हुए थे। आवारगी की राह पर अगर मुशरिकीन की बेटियां जाएं तो हमें इतना ताज्जुब और अफसोस नहीं, लेकिन अगर मुसलमान की बेटी जिसके यहाँ जहन्नम का अकीदा है, जिसके यहाँ अज़ाब इलाही का नजरिया है, जिसके यहाँ मरने के बाद उठने का नजरिया है, जिसके यहाँ रब की वहदानियत मुस्तफा जान रहमत की खातमियत पर ईमान लाना जरूरी है, जिसके लिए रसूलुल्लाह का फरमान मानना जरूरी है, अगर वो मुस्लिम बेटियां अपने आप को अजाब से न बचाए, ये दुनिया को तुमने सब कुछ समझ लिया, ये दुनिया को तुमने आराम का समझ लिया, दुनिया में यूं जिंदगी गुजर रही है जैसे मरना ही नहीं है, दुनिया में यूं जिंदगी गुजर रही है जैसे लौट कर जाना ही नहीं है। सैकड़ों मैयतें अपने सामने होती हुई देखने वाली मेरी बहनों, और उसके बाद भी खुदा से न डरने वाली मेरी बहनों, एक दिन मौत का फरिश्ता तुम्हारे यहां भी आएगा, एक दिन मौत का फरिश्ता तुम पर भी मुसल्लत होगा। तुमने क्या समझ रखा है ये कपड़े और जेवरात तुमसे कभी नहीं छूटेंगे, ये तुम्हारे कीमती महलात तुमसे कभी नहीं छूटेंगे। जाके देखो बिल्कीस का महल आज वो खंडरात में तब्दील हो गया है। मलिके सबा जो नबी की बीवी थी, जब उसका महल खंडर बन गया तो तेरा बंगला कब तक आबाद रहेगा। तेरा बंगला नबी की बीवी का महल खंडर हो गया तो तेरा बंगला, तू तो ताजिर की बीवी है, तू तो कारोबारी की बीवी है, तू तो मजदूर की बीवी है। अपने घर पे कब तक इतना होगी, अपने महल्लात पे कब तक इतना होगी, अपनी दौलत पर कब तक तकब्बुर करोगी, कब तक खुदा के साथ बगावत करोगी। क्या वो वक्त नहीं आया कि औरतें हिरवाइल का तरीका छोड़कर सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चले। क्या वो वक्त नहीं आया कि औरतें फिल्मी अदाकारा का तरीका छोड़कर राबिया बसरी की जिंदगी को इख्तियार करें। क्या वो वक्त नहीं आया कि औरतें अय्याशों का रास्ता छोड़कर सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा, सैयदा खदीजा की जिंदगी को आइडियल बनाए। नुकसान है, खसारे में हो तुम, नुकसान में हो तुम। ये जर्क बर्क लिबास किसको काम आए जो तुम्हें काम आए, ये कीमती जेवरात किसे काम आए जो तुम्हें काम आए। आओ आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर औरतों के सर ऐसे खोल रहे हैं जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, और चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी के खोलने की कैफियत मर्दों से ज्यादा औरतें जानती हैं, औरतों को पता है। और मेरी माए बहनें तो इतनी कमजोर है, माए बहनें के हम लोग खुद भी कमजोर हैं। अपनी ताकत क्या है, मक्खी बदन पे चले तो नींद उड़ जाए,
مچھر کاٹے تو نیند ختم ہو جائے. میرے قریب آقا غیب دا نبی فرماتے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے. میں نے ایسے عورتوں کے بھیجے کو کھوپڑی میں کھولتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بغیر دوپٹے کے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی. بغیر دوپٹے کے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی. یہاں تھوڑا رک کر میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں بال نمائش کے لیے، حسن نمائش کے لیے. آج مسلم بیٹیاں نمائش میں اتنی آگے نکل گئی کہ کل تک تو ولیموں میں نمائش کرتی تھی، کل تک تو میت میں نمائش کرتی تھی، کل تک تو اپنے رشتہ داروں کے فنکشن میں نمائش کرتی تھی. آج مغربی تہذیب کی لعنت نے میری قوم کی بیٹیوں کو انٹرنیٹ پر نمائش کے لیے کھڑا کر دیا. ٹک ٹاک کے نام پر مسلم بیٹیاں پارکوں میں جا کر کے اپنی ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دی. دوسری بیٹیوں سے ہم کیا کہیں؟ ہم تو اپنی قوم کی بیٹیوں کے ذمہ دار ہیں. مسلم بیٹیاں اپنی تصویریں بنا کر ویڈیو بنا کر کبھی یہ لڑکے کے ساتھ، کبھی درختوں کے ساتھ، کبھی گندے جملوں کے ساتھ، کبھی حسن کے ساتھ. میں پوچھتا ہوں شہرت کی اتنی لالچ ہے تمہیں؟ شہرت کی اتنی لالچ ہے کہ شہرت کی خاطر تم بے پردہ ہو گئی، تم بے نقاب ہو گئی. اس کا انجام تو دیکھو. ارے جب تم اپنے سگے چچا زاد بھائی کے سامنے اپنا حسن بے نقاب نہیں کر سکتی تو انٹرنیٹ پر تمہیں اپنے حسن کی نمائش کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جب تم اپنے بھوپی زاد بھائی کے سامنے اپنے حسن کی نمائش نہیں کر سکتی، اپنے بہنوئی کے سامنے حسن کی نمائش نہیں کر سکتی، انٹرنیٹ پر کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، آوارہ لڑکوں کے سامنے تم نے اپنے حسن کو بے نقاب کر دیا اور اس کے ذریعے سے تم اپنی شہرت چاہتی ہو. یاد رکھنا ارے شہرت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، شہرت تو زانیوں کو بھی مل جاتی ہے، شہرت تو اللہ اکبر ناچنے والے بندر اور بھالوؤں کو بھی مل جاتی ہے، شہرت تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے. یہ شہرت سچی نہیں، یہ بازاری شہرت ہے. اگر شہرت چاہیے تو وہ شہرت چاہیے کہ زمین پہ رہو تو بھی تمہارا نام ادب سے لیا جائے، زمین کے اندر جاؤ تو بھی تمہارا نام ادب سے لیا جائے. آؤ ایک نام بتاتا ہوں. فرش پہ انسان لیتے ہیں اور عرش پہ فرشتے لیتے ہیں. وہ نام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے. خدا نے کیا شہرت عطا فرمائی ہے کہ اللہ اکبر نام آتا ہے تو گردن تعظیم سے جھک جاتی ہے. لیکن حسن کی نمائش کر کے وہ شہرت نہیں ملی. غیرت کا حال یہ ہے، سیدہ فاطمہ کی غیرت کا حال یہ ہے. روح البیان میں اسماعیل حقی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ اللہ نے موت کے فرشتے سے کہا عزرائیل میری بندی فاطمہ کی روح تو نے نہیں نکالنا کیونکہ اپنے حجرے میں وہ تجھے گوارا نہیں کرے. اس کی غیرت یہ ہے کہ اس کے حجرے میں وہ تجھے بھی گوارا نہیں کرے گی، اس لیے تو نے فاطمہ کی روح نہیں نکالنا. فاطمہ کی روح اس کا خدا خود نکالے گا. غیرت کا حال یہ غیرت ہوتی ہے تو مرتبے کیا ملتے ہیں. جب غیرت یہ ہوتی ہے تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک حسن ہوتا ہے، دوسرا حسین ہوتا ہے، اور بیٹی بھی زینب ہوتی ہے اور ام کلثوم ہوتی ہے. اور جب غیرت یہ ہوتی ہے تو قیامت تک کی اولاد کو وہ مرتبے ملتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نے آبرو کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے اس کے صدقے میں قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. فاطمہ کی غیرت کے صدقے قیامت تک کی اولاد فاطمی پر جہنم حرام ہو گئی. لیکن غیرت کیا ہے؟ فرشتے کو بھی
موت کے فرشتے کو بھی اسماعیل حقی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے، اس کا مفہوم انہوں نے لکھا کہ اسرائیل تو نے نہیں جانا، خدا خود اس کی روح نکالے گا، فاطمہ جسے کہتے ہیں۔ یہ غیرت ہے، ایک عورت کی غیرت یہ ہونی چاہیے۔ سب اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم تم مردوں سے تو بچ سکتی ہو۔ اور یاد رکھنا، اگر آج تم مردوں سے